सिंगरौली जिले के सरई के गोरा गांव में भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में ग्राम गोरा तहसील सरई में जिला स्तरीय 24 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन से पूर्व सरई बाजार में नशा मुक्ति जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में केंद्रीय महासचिव सौरभ द्विवेदी ने कहा कि शक्ति की आराधना से ही मानवता का कल्याण संभव है। उन्होंने समाज में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए कहा कि नशा युवाओं को कमजोर और विकलांग बना रहा है। उन्होंने माता शक्ति की उपासना और नित्य साधना को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण किया। भैया, गोरा गांव में आज भव्य कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ कार्यक्रम रहा, क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम का? जो यह 24 घंटे का दुर्गा चालीसा पाठ क्रम संपन्न हुआ है, यह सनातन संस्कृति का मुख्य अंग हजारों हजार वर्षों से भारत देश में रहा है। हमारे गांव के लोग एक होकर के अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। एक संदेश भी होता है और परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा यह 24 घंटे का अनुष्ठान का क्रम जो समाज को प्रदान किया गया है, वही यह क्रम रहा। इस क्रम में सभी जात धर्म के लोग इकट्ठे होकर के, गरीब अमीर सभी लोग इकट्ठे होकर के माँ का गुणगान करते हैं और अपने जीवन में ये केवल एक परंपरा का निर्वहन नहीं है। इस 24 घंटे के अनुष्ठान में आह्वान भी होता है लोगों का कि आकर के अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। और जहाँ भी ये 24 घंटे क्रम होता है वहाँ माँ की ऊर्जा ऐसी होती ही है कि जहाँ लोग आकर के नशा मुक्ति का संकल्प लेते हैं, जीव हत्या से, मांसाहार से मुक्त होने का संकल्प लेते हैं और अपने जीवन को परिवर्तित करने का संकल्प लेते हैं, सच्चे अर्थों में सच्चे नागरिक बनने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर के यह 24 घंटे क्रम संपन्न हुआ। नशा मुक्त को लेकर आप लगातार कार्य कर रहे हैं, आपका संगठन लगातार कार्य कर रहा है, सरकार की कितनी सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? सरकार का सहयोग वो करता है जो अपना मानता है या अपना होता है। जो सही अर्थों में भला चाहता है वही सहयोग करता है। सरकार का चरित्र दोगला चरित्र है। सरकार कभी भी जनता का हित सच्चे अर्थों में नहीं चाहती, अन्यथा जिन दारू की बोतलों और गुटखा पान तंबाकू में लिखा होता है कि इनसे कैंसर होता है, उसको सरकार बेचने का काम नहीं करती और सरकार के द्वारा ही यह बेचा जाता है। लगातार कई वर्षों से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के निर्देशन में नशा मुक्त देश को बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार के लिए जिलों में, तहसीलों में मिल करके ज्ञापन दिए जाते हैं। कई मुख्यमंत्रियों से मिला भी गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कभी भी सरकार के द्वारा चीज नहीं कही गई कि हम नशा मुक्त करेंगे। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन इसके बावजूद लगा है और नशा मुक्ति के लिए आगे लगा रहेगा और हमारा विश्वास है कि हम एक दिन समाज को नशा मुक्त करा के ही मानेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक के करीबी या फिर भाजपा के ही कार्यकर्ता शराब, कहीं गांजे की तस्करी में पकड़े जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे भैया? ये तो कभी कभार पता चल जाता है, जैसे अभी पता चला है सतना में। और ऐसी चीजें हैं, इनका तंत्र इतना मजबूत है कि ये पता ही नहीं चलता। जब करता धरता ही यही है तो कोई भी चीज, अगर मैं घर का मुखिया हूं तो मेरे घर में कोई चीज होगी तो या तो मेरी सहमति से होगी और सहमति से नहीं है तो मुझे पता होगी कि हुई। तो ये जो हमारे खासकर बघेल खंड में शराब के साथ साथ जो कोरेक्स वगैरह बहुत ज्यादा अभी उत्तर प्रदेश से आती हैं, खेपें आती हैं, यहाँ भी बनती हैं और बटती हैं, वो बिना सरकारी सह के संभव ही नहीं है। चाहे नेता हो, मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सभी का पूरा योगदान होता है। इन नशों को बेचने वाले लोगों से ये पैसा लेते हैं, इनका साठ गांठ काफी होता है, तभी यहाँ पर ये चीजें उपलब्ध होती हैं। और अगर मीडिया सही तरीके से काम करे तो निश्चित रूप से आए दिन पता चलेगा कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ी है और इनके नातेदार रिश्तेदार भी इसमें संलग्न है। सिंगरौली जिले ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट।